नमस्कार, हिंदुस्तान की आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विराट। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, किसी नाम के, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। फिर मैं बता देता हूं, गौतम सिंह राजपूत मगैया जवान के मौजूद हैं हमारे साथ और इनसे आज बहुत सारे सवाल करेंगे। ऐसे-ऐसे सवाल करेंगे जो शायद ही आज तक आपने देखा होगा कहीं पे या सुना होगा। तो इनसे कुछ वैसा ही सवाल आज हम करने वाले हैं और वैसा ही कुछ सवालात इनसे होगा। तो गौतम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हिंदुस्तान आवाज़ देखने वाले सारे दर्शकों को हमारा भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज हिंदुस्तान आवाज़ को आप देख रहे हैं और विराट जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। चलिए। और सबसे पहला सवाल, मगैया जवान आए अश्लीलता का विरोध करने के लिए और काफ़ी हद तक करीब 2 से 3 साल तक ये मुहिम चला आपका। क्या लगता है कि मुहिम कहाँ तक सक्सेस रहा आपका? देखिए, जहाँ तक मुहिम चलने की बात है और इस मुहिम को पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार, यूपी वासी जानते हैं कि हमारा मुहिम कितना रंग लाया है। जी, बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो हमें आने के बाद जी, बंद हो गया, ठप सा हो गया, एकदम पाबंदियाँ लग गई। जैसे हम टॉप 20 कलाकारों को टारगेट किए थे, जी। जिसमें टॉप 20 कलाकार हुँ, आज के दौर में हुँ। अश्लीलता नहीं परोस रहे हैं। अच्छा। अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहेंगे हुँ, और हम देना चाहेंगे तो अंकुश राजा हो गए, जी, कल्लू जी हो गए, रितेश पांडे हो गए, नीलकमल हो, बहुत सारे ऐसे तमाम कलाकार हैं, जी। जो निरंतर अंकुश लगाए हुए हैं अपनी अश्लील गायकी पे। हुँ, और हमें आने के बाद आपको मैं बता दूँ कि जी, सुपरस्टारों को द्वारा जी, माँ, बहन, बेटियों के नाम लेकर गाना नहीं आ रहा है। जी। कोई जातिवादी गाना नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा है। जी, जिसमें बबुआन और फलाना और फलाना चिलाना हो चिलाना। और इस प्रकार की गाता। तो लगातार पाबंदियाँ लगी हुई है हुँ। और जब तक हम जागे रहेंगे, लगा के रखना पड़ेगा पाबंदी। चलिए, एक चीज़ ये भी आया था कि मगहिया जवान जो है कहीं न कहीं अश्लीलता ख़त्म करने आए थे और खुद अश्लीलता में मिल गए। हुँ, ऐसा हुँ। बहुत सारा ट्रेंडिंग चला बिल्कुल, था। तो बिल्कुल। क्यों ऐसा ट्रेंडिंग चला था और आपको क्या ऐसी मजबूरी थी जो आपको भी अश्लीलता कहीं न कहीं लाना पड़ा बीच में, जी। शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए, हम पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के दीवाने हैं, समझे कि जी, नहीं? और उनके पद चिन्ह कदमों पे चलते हैं। जी, जो जिस भाषा में समझेगा, उसी भाषा में समझाएँगे। अश्लील हम कलाकारों के लिए नहीं हुए, लेकिन अगर सामने वाले हमारी माँ-बहनों की गालियाँ देगा, तो जी, गाली के लिए कहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता है, गालियाँ हम भी जानते हैं। तो हम भी आए हैं और रिलाई किए हैं, गाली-गलौज हम भी किए हैं। हुँ, वो तमाम चैनलों पे भी मैं कहा हुँ, कि भैया अगर लगेगा कि तुमको हमारा गाली ना देवे आता है, तो ट्रेलर कभी हमहू दिखाएँगे आके। तो ट्रेलर दिखाएँ अश्लील, हालाँकि करना वैसा नहीं चाहिए था। अच्छा। लेकिन हम भी इंसान हैं ना, दर्द हमें भी होता है, दुःख हमें भी होता है, बुरा जी। हमें भी लगता है। तो ऐसे में रिलाई 1-2 लौंडे, 4 लौंडे को कर दिए थे। अच्छा, जब आए थे आप इस क्षेत्र में कि अश्लीलता को ख़त्म करना है, तो क्या सोच कर आए थे कि अश्लीलता को हम जड़ से फेंक देंगे या फिर अश्लीलता हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगा? नहीं देखिए, क्या है कि मुझे पहले से जानकारी था कि देखिए, इस चीज़ को मिटाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। जी, क्योंकि अश्लीलता और अश्लील गाने, गंदे गाने लोगों को रग-रग में भर गया जी। है ना? तो बड़ा मिटेगा ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन स्लोली-स्लोली। तो शपथ हम लोग ले चुके हैं कि जब तक जीवित रहेंगे, जी। ये अश्लील कलाकारों का, अश्लील गंदे गानों का विरोध करेंगे। और निरंतर जिस प्रकार से लोग हमारा समर्थन किए पूरे यूपी, बिहार, झारखंड से, पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने से भोजपुरी भाषी, और जिस प्रकार से पाबंदियाँ लगा हुआ है, जी, कलाकार मान चुके, गाना डिलीट करने लगे, गाने से पहले रात भर सोचने लगे, तो जी। लगा कि नहीं भाई लोगों का समर्थन है और ऐसे ही हमें खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितना भी आंधी-तूफ़ान क्यों ना आए। सबसे पहले आपके समर्थन में कहीं न कहीं रितेश पांडे आए थे जी, और आके उन्होंने कहा था कि हमारे 2 भाई हैं मगहिया जवान के जी, और दोनों कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे हैं और हम जी। उनका समर्थन करते हैं। वैसे नहीं, दर्जनों कलाकार आए हैं। दर्जनों कलाकार ने हमारा समर्थन भी किया, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज कलाकार भी आए हैं। जी। बतासा चाचा जी आए हैं, जी, जी, बिल्कुल। रितेश पांडे जी आए हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, भरत शर्मा जी आए, देवी भी आई, हुँ, गोपाल राय जी भी आए हैं, जो अश्लीलता नहीं परोसते हैं। जी। उन्होंने समर्थन भी किया, सराहा भी और कहीं न कहीं इंटरनली समर्थन भी कर रहे हैं, तभी आज वो अश्लील नहीं गा रहे नहीं हैं। गा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात और था कि कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे कलाकार ने इल्ज़ाम लगाया कि मगहिया जवान जो है अश्लीलता का विरोध कम, जातिवाद ज़्यादा करते हैं। क्यों? देखिए यार, चोर को पूरा दुनिया नज़र चुराता है और वो जो क्या बताएँ उसको, जो गंदी लड़कियाँ धंधे वाली होती है, जी, वो जब छत्ते से झाँकती है ना अपनी खिड़की से, तो लगता है कि सब लोग धंधे वाला ही धंधे होगा, वाला ही। है ना? तो जातिवाद हम सबको नहीं लगते हैं, जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को ही लगते हैं, जी, क्योंकि जाति में पहले हम बोले हैं कि ना रिश्तेदार हमारा कोई इंडस्ट्री में है, ना हम केकरो रिश्तेदार हैं। कई अपने लोगों जात के भी लोगों को बोलते हैं, जी, जी, है ना? बिल्कुल। जो जात के कलाकार उसको भी बोलते हैं क्योंकि हमारा मौसेरा भाई उन्हें है।
मौसी के लड़का थोड़े है जी। सही जो गलत करेगा उसको हम बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप जो एक कलाकार है, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, खेसारी लाल यादव जी, उनका कहना था कि कोई आया है जो हमें परेशान कर दिया, हमें मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्यों ज़्यादातर फोकस उन पे ही क्यों था, ज़्यादा उनको ही क्यों किया जा रहा था इस अच्छा, तरह का? उसको तो हम आए इकलौता सो परेशानी में डाल दिए, जी। डिप्रेशन में चला गया, परेशान हो गया। जी। और वो नीलू, वो काजल, इसके गाने से कितना परेशान हुई होगी, कभी दिमाग में उसका आया? नहीं ना। और टॉर्चर करने का मतलब है कि एक नहीं, आजीवन करेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे। अश्लील ना गाए, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप है। कल एक गाना लाया है, प्रसादी चटना बा, देवरा प्रसादी चटना बा। उस नीच इंसान को ये भी नहीं लगा कि ट्रेंडिंग पे गाना है और तुम एक सुपरस्टार हो, तुमको किसी का गाना कॉपी करने की आवश्यकता है। प्रसाद ग्रहण किया जाता है, प्रसाद खाया जाता है, चाटा नहीं जाता है। चाटने का काम कुत्तों का होता है, जो तुम कुत्तागिरी दिखाते हो अपने वीडियो में। तो भैया रिलाई तो हमारा जारी रहेगा, चाहे कोई जी आ जाए। अच्छा, आपने नाम क्यों चेंज कर दिया? बड़े बड़े कलाकारों का अपना नाम ही चेंज कर क्योंकि दिया। उसी लायक है, उसी लायक है। इज्जत से नाम लेने लायक ये लोग है कहाँ? जो हमारी माँ बहनों को, हमारी बहन बेटियों को इज्जत से नाम ना ले, गाने के जरिए नंगा करे, तो फिर इसका इज्जत से नाम कौन लेगा? तो जैसा कर्म है वैसा हम नाम देते हैं लोगों को। चलिए, एक सवाल और ये कि अच्छा ये बताइए कि हाल फिलहाल में आपके साथ कुछ वाक़या हुआ था और आप जेल भी गए थे। तो जेल क्यों गए थे? कई कई लोग इसका बहुत तरह का तर्क निकाल रहे थे कि कोई बोल रहे थे कि खेसारी लाल के फ़ैन ने उनको जेल पहुँचा दिया, तो कोई उसके समर्थन ने पहुँचा दिया। आप बताइए कि क्यों गए थे? देखिए, खेसड़िया मसूरिया से कोई ताल्लुकात जेल जाने का नहीं था। 3-4 एलिगेशन लगा हुआ था। जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा भी पार्टी स्तरीय केस किया गया था, जिसमें SC/ST लगाया गया था। मसूरिया भी करके रखा था। और एक खुशबू उत्तम थी, है ना, जिसको बदबू उत्तम हम कहते हैं, है ना। गानों के जरिए देखिएगा तो आपको वही नज़र आएगा। तो ऐसे तमाम केस थे जिसमें हम गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि किसी के फ़ैन, किसी की इतनी औकात नहीं है और कोई माई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो हमें जेल तक भेजा दे। पवन सिंह का नाम आपने ढोड़ी हुरवा रख दिया था। हरकत के अनुसार, क्योंकि हम नहीं, तमाम लोग जानते हैं कि हर वीडियो में उसका हरकत वैसे ही रहता है। तो जैसा कर्म वैसा नाम है। अखिलेश कश्यप का आपने तो पूरा नाम ही बदल दिया। आज बहुत लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। गूगल भी जानता है, हम नहीं, गूगल भी जानता है। गूगल भी जानता है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं गौतम सिंह राजपूत का देन है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो जैसा बताया ना, वो हमें फ़ोन करके आधी रात को गालियाँ दे रहा था। जी। नामाकरण उसका कर दें, उस प्रकार से काम भी करता है, कितने लड़के को प्रताड़ित करता है, कितने लड़के का पैसा लेकर गाना नहीं देता है। तो जो जैसा करेगा वैसा तो भुक्तभोगी बनना पड़ेगा ना। एक रिकॉर्डिंग सुना था मैंने आपका नंद कुमार तिवारी बाबा का। तो उनसे जब आपकी वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप अश्लीलता को ख़त्म करने आए हैं, लेकिन आप भी अश्लीलता में घुस गए हैं। तो आपका एक सटीक जवाब आया था कि बाबा हम भगत सिंह की तरह हैं, ऐसा कुछ मैं। बिल्कुल, अब महात्मा गांधी वाले दौर से हमारे नंद कुमार तिवारी बाबा हैं, जो अपने जंग की लड़ाई महात्मा गांधी वाले स्टाइल में लड़ रहे हैं। हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वाले कैटेगरी में हैं, तो हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। सबका लड़ने का अपना अपना तरीका है। जब देश गुलाम था, आज़ाद होने के लिए तमाम नरम दल और गरम दल दोनों नेता थे, तो हम गरम दल वाले नेता हैं। तो अच्छा क्या लगता है, कहीं न कहीं अश्लीलता तो डेली आ रहा है। चलिए, बड़े कलाकार मानते हैं नहीं गा रहे हैं, छोटे कलाकार प्रतिदिन। अब लिस्ट बनाएंगे, छोटे का लिस्ट हाँ, बनेगा। छोटे का लिस्ट बन रहा है और अभी अब तो छोटे कलाकार की रिलाई होगा। ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत सारा गाना। बहुत सारा गाना ऐसा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। नाम शायद ही अभी सभी को पता है कि कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अभी एक न्यूज़ देखा मैंने कि उसका जो राइटर है, कहीं न कहीं वो अभी जो है शायद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की या क्या की, हमें नहीं पता, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए यार, क्या जी के करेगा बताइए ना। जिसको खुद की बहन बेटियों की चिंता नहीं है, वो कलम उसका चलता है वह कैसे? ढोढ़ी और चोली अपने कलम से लिखता है कैसे? कलम तो सरस्वती माँ होती है ना, कैसे लिखता है वो? तो ऐसे लोग जी कर क्या करे? बढ़िया है ना कि ऐसे गाना गाएंगे नहीं, ऐसे राइटर लिखेगा ही नहीं, तो हमारी माँ बहन बेटियाँ अपमानित होगी नहीं। तो जो भी हो रहा है वो कर्म का सब भुक्तभोगी है, जैसा किया है वैसा पा रहा है वो। कहीं न कहीं इसका क्रेडिट तो गायक को भी जाता है ना, सिर्फ राइटर के लिखने से ही जाता तो है। नहीं। राइटर देखिए, राइटर में आज एक लाइव में भी बोला कि राइटर क्या है कि एक शेफ़ है। शेफ़ मतलब खाना बनाने वाले, जैसा खाना बोलिएगा वैसा वो बनाएगा। भक्ति भी वो लिखता है, हर तरह के चैता भी लिखता है ना, हर तरह के गाना लिखता है, लेकिन जैसा आप मांगेगा वैसा लिखेगा। तो कलाकार का सब गलती है, इसलिए हम कलाकार को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो अभी बड़े कलाकार ने लगभग देखते हैं अश्लीलता उतना कम ही परोस रहे हैं, कहीं न बिल्कुल, कहीं एकदम समर्थन से में आए हैं आपके। एकदम पूरा 5% ही लोग बचे हैं जो अब अश्लील गा रहे हैं। अब तो अब छोटे का लिस्ट बनेगा। हाँ, छोटे लोगों का लिस्ट बनेगा। आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदुस्तान की आवाज़ से बता दें कि जाग जाओ, नहीं तो फिर हम जगाते ही रहेंगे।
मगहिया जवान के दो भाई गौतम और समर सिंह कहीं ना कहीं बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं और अश्लीलता के विरोध चलते आ रहे हैं। और बहुत सारे जगह पर ऐसा हुआ है जो इनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है बहुत सारे तरीक़ों से। कभी कभी ऐसा एक रिकॉर्डिंग हमने और सुना था कि कोई बोला था आपको कि 4 पेटी मिला है या 2 पेटी मिला है, कटा जाओगे, छटा जाओगे, ऐसा क्या कौन थे वो? ऐसे कौन? लोग देखिए कुछ भी लौंडे लोग बोल देते हैं, एक से एक इंटरनेट कॉलिंग आता है, हज़ारों कॉल आता है दिन भर में, लेकिन कहते हैं कि बेटा कभी सामने में तो आओ, तो पता चल जाए कौन किसको काटेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो छोटे-मोटे गायक हैं, अश्लील गायक हैं, जो अश्लील गा रहे हैं और उनको नहीं गाना चाहिए? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे छोटे कलाकारों को कि भाई दौर बदल चुका है, बदलो, है ना? एक दौर था कि अश्लील कलाकार ही हिट होते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है, बेहतर गाइए, बेहतर संदेश परोसिए क्योंकि एक दिन बेटी का बाप तो आप भी बनिएगा यार, उसमें दर्द पता चलेगा। अभी तो घर में शायद माँ नहीं होगी, तुम्हारी बहन नहीं होगी, बेटी नहीं होगा, तो कुछ भी गा दे रहे हो। बेहतर गाओ, मगहिया जवान बेहतर गाने वाले का प्रमोशन भी करता है, समर्थन भी करता है। बाकी यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को बदलना पड़ेगा तो राष्ट्र बदलेगा, देश बदलेगा, फिर राज्य बदलेगा। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि गाने वाले से ज़्यादा दोषी उसके सुनने वाले हैं, श्रोता हैं। नहीं, नहीं, गाने ही वाला है यार। अगर खाना को बनाया ही नहीं जाए, घर में बड़ी आपका मन है खाने का आज रसगुल्ला, घर में रसगुल्ला बने ही नहीं था, जे मिलेगा से खाइएगा ना? तो जी। बढ़िया ये गाए ही नहीं वो ना अश्लील। अश्लील गाएगा ही नहीं, सुनेंगे नहीं। लगातार वो बढ़िया गाना लाए। 1-2 गाना नहीं करे, फिर बढ़िया गाना वाला लोग सुनेगा, वो बढ़िया गाना ट्रेंड करेगा। समझे? तो कलाकार पूरा गलती है। कलाकार की जी, गलती है। बिल्कुल। संदेश क्या देना चाहेंगे आप जाते-जाते? नहीं लोग करता। यही कहेंगे गंदे गानों का विरोध कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। जैसे पहले हम करवाते थे ज़ोर-शोर से, लोगों की खटिया खड़ा हो जाती थी, अब लगता है फिर करवाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को हमेशा उँगली करके जगाना पड़ता है। तो रिपोर्ट कीजिए और अच्छे कलाकार का समर्थन कीजिए, नहीं तो ऐसे नीच मानसिकता वाले ऐसे अश्लील कलाकार आते रहेंगे और फिर चोरी-ढोरी करते रहेंगे। सुनते रहिए आप। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी विराट।